तो पिछली वीडियो में अपन ने कहाँ तक कर लिया था। अपन ने एपीआई बना ली थी जो कि आपको बता चुका हूँ कैसे, पर अभी उसका यूज नहीं किया था। अपन नॉर्मली जनरली दो एपीआई बनाई थी। एक क्वांटिटी के स्लॉट के हिसाब से क्वांटिटी गेट करना, मतलब 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर जो भी होगा XYZ, ठीक है। और फिर दूसरी की थी कि स्लॉट और क्वांटिटी के हिसाब से अपन को प्राइस और पीरियड, मतलब पीरियड टाइमलाइन निकालनी है कि वो 1 महीने या 2 महीने 3 महीने कितने टाइम के लिए ले रहा है उसके लिए। तो सबसे पहली चीज़ आज अपन करते हैं यहाँ पर पैकेज बनाने का काम। सबसे पहले क्या करेंगे, अपन एक काम करेंगे कि यहाँ पर पैकेज के लिए कुछ मेनू वगैरह बना लेते हैं। और उसके लिए अपन ना ये खुला हुआ है, ठीक है। एपी कंट्रोल 2 बने थे तो इसको अभी हटा देते हैं। चेंज पासवर्ड वाला भी हटा देते हैं, प्रोफाइल कंट्रोलर भी हटा देते हैं और एपीआई से जी हटा देते हैं। हालांकि अभी ये गेट में है तो इनको अपन पोस्ट में कन्वर्ट कर लेंगे। उससे पहले चलते हैं, इनको साइड करते हैं और सबसे पहले क्या करते हैं, इसको पुश करते हैं क्योंकि बहुत टाइम से गिट ऐड नहीं किया और उसके बाद कमिट नहीं किया। कमिट में क्या करते हैं, टिल एपीआई, ठीक है। तो जिस चीज़ मुझे मालूम है कि मैंने कहाँ तक काम कर दिया, कहाँ तक मैंने अपडेट कर दिया, तो ये कमिटमेंट हो गया। जैसे एपीआई कंट्रोलर, डैशबोर्ड कंट्रोलर, ये सब यूज़र के अंदर हो गए, प्लस पब्लिक के अंदर यूज़र ये दो ईमेल वो क्या कहते हैं अपन ने अपडेट की थी वो हो गई। अब ठीक है, हो गई तो कोई दिक्कत नहीं। बाय डिफ़ॉल्ट मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ क्योंकि जिस सारा गेट पे डेटा अपलोड करने का कोई मतलब नहीं होता, ठीक है। इसके बाद जिस सारे जो दो डीएस बने हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट मैक में बनते हैं तो इस वजह से जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, इनको छोड़ो, इससे कोई अपना कोई मेमोरी नहीं जाती। इसके अलावा ये अपन रिसोर्स कंट्रोलर बनाया, रिसोर्स वगैरह बनाया और एक वेरीफाई का मेल बनाया था जो पिछली वीडियो में आपको बताया था कैसे वेरीफाई वगैरह करते हैं। और आपको देखना है तो प्ले लिस्ट की लिंक पीछे डिस्क्रिप्शन में डली हुई है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो अभी क्या करते हैं, इसको अपन गेट पोस्ट कर देते हैं, गेट पोस्ट, और ये सारा डेटा अपना कहाँ तक पहुँच गया, गेट पर अपलोड हो गया और अपन फ्री हो गए, टेंशन फ्री, क्योंकि यहाँ तक अपने पास अगर कुछ भी होता है तो हमारे पास गिट में डेटा है। ओके, तो सबसे पहली चीज़ अपन आते हैं यहाँ पर यूज़र खोलते हैं। तो यूज़र के अंदर साइड बार में अपने 1 2 3 अपन ने हाइड किया था ना, तो यहाँ पर एक इसको अनहाइड करते हैं और यहाँ पर मैं पास मैं यहाँ पर लिंक के अंदर क्या पास करता हूँ, राउट पास करता हूँ और उस राउट का नाम क्या होगा, /पैकेज, ठीक है। और मैं यहाँ पर भी देता हूँ PACK पैकेज, और यहाँ पर मैं आई क्लास में ये नाम देना है तो फाफा टिकट सेव करता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। ओके, तो ये पैकेज का बन गया। एक दूसरा हिस्ट्री के लिए बनाता हूँ एक, क्योंकि अगर कुछ भी होगा तो हिस्ट्री जनरेट होगी ना। तो मैं यहाँ पर इसको अनकमेंट करता हूँ और एक और करूँगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। इसको एडमिन डिलीट के HISTORY हिस्ट्री HISTORY, ठीक है। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, CLOCK क्लॉक का बनाता हूँ। क्लॉक क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री ज़्यादातर में भी एक अपन क्लॉक दिखा रहे हैं, वो टाइम दिखा रहा है मतलब ना, तो इसलिए अपन ने बनाया, ठीक है। तो 2 चीज़ें बन गई। अब इसके अलावा अब डैशबोर्ड के नीचे करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर डालता हूँ बुकिंग, बुक, और बुक का क्या रहता है, 1 मिनट, बुक का अपन फाफा देख लेते हैं। ओहो, मुझे बुक नहीं, टिकट बुक का अपॉइंटमेंट का आइकन चाहिए अपन को, ठीक है। तो कैलेंडर ले लेता, हाँ जैसे कुछ ठीक रहेगा ना। ओके, ओके इसमें देते हैं
प्लेस ऑर्डर यहाँ पर दे देते हैं इसका नाम न्यू बुकिंग, पैकेज और हिस्ट्री, 3 चीज़ हो गई। इसको अपन हटा देते हैं और यहाँ पर इसे रिफ्रेश करते हैं। तो यहाँ पर 3 चीज़ आ गई, प्लेस ऑर्डर, सॉरी अभी अपन यहाँ से आते हैं हिस्ट्री और पैकेज। तो पैकेज में क्या होगा, आपका जो भी पैकेज परचेज करेगा उसके लिए होगा। तो पैकेज को अपन थोड़ा नीचे रख लेते हैं। ओके, तो अभी ठीक है मेरे ख्याल से। और चाहते हैं तो इसका करें हिस्ट्री जगह प्लेस ऑर्डर है माई बुकिंग कर देते हैं, बुकिंग, क्योंकि नोट वगैरह सारी चीज़ें अपन जो भी कुछ इंस्ट्रक्शन वगैरह होंगे वो सारी इसी के अंदर दिखाएंगे। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें अपन ने बना ली हैं और यही चीज़ होने वाली है डैशबोर्ड में। अपन नॉर्मली स्लाइडर वगैरह दिखाना है तो दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं। हालांकि मुझे स्लाइडर देना पड़ेगा एक, और स्लाइडर के लिए अपन को टेबल बनानी पड़ेगी। तो फिलहाल मैं उसको नहीं कर रहा है क्योंकि वो चीज़ अपन बाद में कर लेंगे। जो पहले ज़रूरी है, पहले अपन पूरा एक ऐप लेआउट बना देते हैं जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक इतना हुआ है काम और उसमें अभी बेसिक स्ट्रक्चर बनी है सारी चीज़ों के। अभी प्रोफाइल पेज सभी में आपके एडमिन की हो चाहे उसके हों किसी के भी हो, प्रोफाइल नॉर्मली पेज बने हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप वो सारी चीज़ें कवर अप हो जाएंगी और कंप्लीट ध्यान से उनको देख सकते हो। तो अपन इसका बनाते हैं एक राउट, और वो राउट कहाँ बनेगा मैं आपको बता देता हूँ। वेब के अंदर जाना है और यहाँ पर देखो जो राउट बनना है ना यूजर के नीचे अपन यहीं पर बना लेते हैं। पैकेज से रिलेटेड सारे काम बनाएंगे अपन इधर, कॉपी। अच्छा, अपन को लिस्ट वगैरह दिखानी है कि अप्रूव हुआ है डिसअप्रूव हुआ है, वो सारी चीज़ें अपन को यहाँ पर दिखानी भी पड़ेंगी ना एंड यूजर को। ठीक है, तो मैं यहाँ पर देता हूँ Ctrl+J करता हूँ और J से सबसे पहली चीज़ क्या बनाते हैं, मेक कंट्रोलर। कंट्रोलर में नाम किसका रखना है, यूजर के अंदर बनाना है और पैकेज कंट्रोलर। ठीक है, ओके कर दिया, Ctrl+J कर लो तो हाइड हो गया। अब बात आती है बाय डिफ़ॉल्ट जो राउट रखा है अपन ने क्या रखा है, पैकेज, रिफ्रेश किया, पैकेज दिया, इंडेक्स ही रखते हैं। ठीक है, यहाँ पर आते हैं कहाँ पर, कंट्रोलर के अंदर आते हैं। इससे पब्लिक को तो आना हाइड कर देते हैं। ठीक है, यूजर पैकेज, ठीक है जी अपना हो गया, यूजर के अंदर है जी, ध्यान रखना। ठीक है, मैं अभी चिल्ला नहीं पा रहा हूँ, मेरा थोड़ा गला सही नहीं है। बाकी आप लोग बताओ कितने एक्साइटेड हो नया कोर्स जो आने वाला है उसके लिए। हाँ, इसमें क्या बोल रहा है कि अभी इंडेक्स फंक्शन अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ पर आ जाते हैं पब्लिक फंक्शन INDEX और इसे कर दिया मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश किया तो ब्लैंक हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक अपना सब समझ में आ गया होगा आपको। बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए क्योंकि हम अभी ऐसा कुछ नहीं कर रहे जो आपको समझने में दिक्कत करे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको अभी साइड कर दें, कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपना साइड की रहेगा। हाँ, अब आते हैं रिसोर्स के अंदर। यूजर बना हुआ है, यहाँ पर एक नया फोल्डर करते हैं, इसका नाम देते हैं पैकेज। पैकेज के अंदर एक फाइल बनाते हैं जिसका नाम भी अपन इंडेक्स ही रखेंगे। तो सेम इसकी कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ठीक है, हो गया। यहाँ पर इसका राउट चेंज कर देते हैं, स्लैश यूजर। ठीक है, कॉपी किया पेस्ट किया चलेगा, इधर नीचे खाली है कोई दिक्कत नहीं चलेगा। अब आती है एक चीज़ और, क्या मैं आपको बताता हूँ। यहाँ से अपन को ये SEO उठाना पड़ेगा ना, विदाउट SEO अपन कैसे काम चलेंगे। तो यहाँ पर एड हटाते हैं, यहाँ पर हटाया, यहाँ जो लगा के इसके बाद इसका नाम रखना है पैकेज ही रख देते हैं, क्योंकि क्रिएट पैकेज वगैरह बहुत सारी चीज़ें बन जाएगी ना। हालांकि अपन पता है
परचेज प्लान टाइप से डालेंगे ना, तो परचेज प्लान वो डालेंगे तो चेंज ही करेंगे कुछ चीज़ों। तो अपन उसको माई पैकेज के नाम से कर देते हैं। कॉपी पेस्ट पैकेज सेव, ठीक है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ। ओके, फिलहाल मैं अभी इसको बना दिया तो दिया है, पर अपने रिटर्न नहीं किया। तो RETURN रिटर्न में क्या करना है, व्यू रिटर्न करना है, ठीक है। व्यू इसलिए लिखते हैं इसको यहाँ पर, इसमें व्यू का नाम क्या देना है, पैकेज यूजर पैकेज के अंदर इंडेक्स जे वाला रखना है, ठीक है। अच्छा, जिसका करने के बाद सर अपन को कॉम्पैक्ट करना है। कॉम्पैक्ट करने से क्या हो जाएगा कि जितने भी वेरिएबल अपन को यहाँ से भेजना है वो अपन इसके माध्यम से भेज सकते हैं। और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो बन गया अपना पैकेज का पेज। ध्यान रखना, ये सबसे मेन चीज़ है, ठीक है। नहीं तो आपको पैकेज बन गया, बड़ी जल्दी बन गया। तो फिलहाल में आते हैं, सबसे पहली चीज़ क्या कर लेते हैं कि अपन इतना तो बना लिया, अब थोड़ा एक UI डिज़ाइन देख लेते हैं। मैं खोलता हूँ कुछ, क्योंकि पैकेज अगर नहीं होगा तो कुछ खाली दिखाना पड़ेगा ना अपन को। जरा उठा लेते हैं, होम डैशबोर्ड वगैरह कुछ है क्या, पैकेज नहीं है तो पैकेज का क्या रहेगा, ऑर्डर ID, ये तो सब दिखाना ही पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। V3 में आते हैं, क्या है, कुछ है, नहीं है, बिटगेट। चलो एक काम कर लेते हैं ना, इसमें से ये ले लें, डेंजर वाला बॉडी कार्ड। इस बॉडी कार्ड से सभी में लिखा है तो बड़ी दिक्कत होने वाली है अपन को, ठीक है। तो कलर वेरिएंट के अंदर जाके देखना अपन को, कॉपी फाइंड सॉरी, इसको मैंने क्या किया, Ctrl+Shift+U करता हूँ। Ctrl+Shift तो होगा, उसके साथ Ctrl+Alt, और यहाँ पर भी अगर आप कमांड ऑप्शन यू करते हो तो मिल जाएगा, ठीक है। मैकबुक में कलर वेरिएंट हो गया, तो मोस्ट प्रॉब्लली लास्ट वाला ही होने वाला है, लास्ट के 4 छोड़ के जो वाला रखने वाला है अपन इस वाले को, ठीक है। तो लास्ट के 4 छोड़ने वाले को, और लास्ट में इसके बाद क्या डायरेक्ट चैट है ना, तो आप जी ढूंढो बस डायरेक्ट चैट कहाँ लिखा है, प्राइमरी ग्रेडियंट, हाँ जी नीचे है, जस्ट इसकी जस्ट ऊपर वाला है, कहाँ पर है, रो कॉल MD, ओके मिल गया कार्ड, हाँ अब जी सब रो के अंदर है ना, तो यहाँ पर अपने पास इस पर क्लिक करता हूँ, जाता हूँ, रो के अंदर है, बहुत अच्छे से सही रहा अपना। ओके, मैं इसको फॉर्मेट एज डॉक्यूमेंट करता हूँ, सेव हो गया, और इसको यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ तो ये आ गया। और मैं बाय डिफ़ॉल्ट अगर ऐसे करता हूँ तो सही आ गया, ठीक है। और इसको मैं क्या करूँगा ना भाई, 6x6 का पूरा 12 कॉलम दूंगा, रिफ्रेश, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़, कुछ 2-3 चीज़ें बनाता हूँ, मैं बताता हूँ क्या क्या बना रहा हूँ। आपको मैंने एक चीज़ दिखाई थी, कंट्रोल सॉरी हटाओ, आई क्लाउड नहीं रखना अपन को, Ctrl+Shift+N, सॉरी हाँ, Ctrl+Shift+N किया मैंने, यहाँ पर इसी सर्वर को दोबारा से ओपन कर रहा हूँ, ओके। और इसमें मैं कौन सा लॉगिन कर रहा हूँ, एडमिन पैकेज, यहाँ पर डिलीट करता हूँ तो ये तो कुछ बड़े मारा है ना, इसी टाइप से अपन यहाँ पर दिखाते हैं। तो इसको सोर्स करते हैं अपन
और सोर्स करके कहाँ से लेते हैं, यहाँ से लेते हैं, ठीक है। तो यही सब कुछ था, इसको कॉपी कर लें और यहाँ डाल के देखें इसके अंदर तो कैसा लगेगा, एक बार ट्राई तो करते ही हैं, ठीक है। दिस इज कार्ड बॉडी, यहाँ से सेव किया, अभी जस्ट ये देखना कि कैसे लगेगा। हाँ अभी कुछ अच्छा लगेगा, देखना अभी बताते हैं हम आपको। टेक्स्ट एंड की जगह टेक्स्ट वाइट करना है। You have no plan. You have no active plan package. ओके अब नो का क्या होगा भाई, यहाँ पर नो में ऐसा तो शब्द आएगा नहीं ना, तो यहाँ पर अपन फॉरवर्ड टास्क की जगह क्या करेंगे, PAN। ओके तो मैं अगर इसको मिनिमाइज करता हूँ तो भी सही आ रहा है, ठीक है। अब इसको लेफ्ट की जगह राइट करता हूँ, क्रिएट न्यू पैकेज, मैं परचेज न्यू प्लान इस टाइप से डालता हूँ, ठीक है। H3 टेक्स्ट राइट में भी अप्लाई हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। नहीं हो रहा है, एक मिनट में चेक कर लेता हूँ, इंस्पेक्ट करता हूँ और यहाँ से जाता हूँ। सबसे पहले H3 100% नहीं है ना, तो H3 को मैं बिट्स लगा देता हूँ बस, केवल बिट्स 100%। देखो अभी होगा, एक्स किया, इसलिए नहीं होता, अगर वो पैराग्राफ होता ना तो हो जाता बहुत ईजी। मैं अगर इसको मैं पैराग्राफ कर दूँ ना तो हो जाता अभी तक। तो अपन को टेक्स्ट राइट केवल एक क्लास ही कॉल करनी थी और वो राइट के अंदर पहुंच जाता। ये बेसिक्स क्लास हैं, ये बूटस्ट्रैप की क्लास हैं सारी, तो इनको तो आप याद कर लेना ही, इसमें तो मैं ज़्यादा कुछ कर भी नहीं सकता। AHREF, ठीक है। इसको देखो, जो बूटस्ट्रैप की क्लास होंगे ना सारी, उनकी लिस्ट तो ऑनलाइन मिल जाएगी सारी, और बेसिक जो हम यूज कर रहे हैं वो आपको बता ही देंगे, ठीक है। तो मैं URL दे रहा हूँ और /परचेज न्यू, ठीक है। मैंने डाला आया परचेज न्यू पैकेज /प्लान। ओके इसको टेक्स्ट वाइट करना फिर से एक बार, क्योंकि यहाँ पर वो लग गया ना, क्या कहते हैं, एंकर टैग खुद की प्रॉपर्टी कॉल हो गई है। तो टेक्स्ट ओके, मैं अगर इस पर क्लिक कर रहा हूँ तो परचेज न्यू आ गया। चलो इसको हटा देते हैं, अभी ये सही लग रहा है एकदम। अच्छा एक चीज़ और करते हैं अभी, देखो मज़ा आएगा ना। ID इक्वल्स टू नो पैकेज, ठीक है, नो पैकेज। और इसके नीचे अपन क्या करेंगे, एक लिस्ट बनाएंगे, अगर कोई पैकेज है तो एक्टिव और डीएक्टिवेट एनी पैकेज है तो यहाँ पर आएगा, अगर वो है तो भाई लिस्ट में भी आएगा ना ऑर्डर सारी चीज़ें, और नहीं है तो फिर बाय डिफ़ॉल्ट JX होगा। मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। अब इसके लिए लिस्ट अपन को चाहिए, तो लिस्ट अपन कहाँ से ले सकते हैं, तो लिस्ट के लिए अपन अपने पास अभी सबसे ज़्यादा पैकेज का कहाँ काम किया, यहाँ से काम किया ना। चलो तो फिर यहीं से कॉपी कर लेते हैं,
इसमें डिलीट वाला काम होना नहीं है, एडिट वाला काम होना नहीं है, कोई काम नहीं होने वाला, केवल नॉर्मल काम होने वाला है जो मैं आपको बता देता हूँ। फिलहाल में मैं इन चीज़ों को इधर से कॉपी कर लूँ, कॉपी इंडेक्स जो यूजर के अंदर पैकेज है, ठीक है, मैं यहाँ पे सॉरी भी पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर डिलीट ये बने रहने दो, पर वैसे कोई रिक्वायरमेंट नहीं होने वाली है, ठीक है। और इसके अलावा फिर मैं ऊपर जाता हूँ, यहाँ से भी ये कुछ लिंक्स कॉपी कर लेता हूँ जो कि अपन को यहाँ पर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है। दोनों चीज़ हो गई। इसके अलावा तीसरी चीज़ भी कर लेता हूँ, एक चीज़ और जो ज़रूरी है, कंटेंट के अंदर मैंने यहाँ पर एरर और इसका मैसेज भी रख लेता हूँ, क्योंकि प्लान परचेज करेगा या कुछ भी करेगा तो भाई बंदे को एक अलर्ट वगैरह भी तो जाना चाहिए। और ये कहाँ था, कंटेनर फ्लैट के अंदर डाला था ना, ठीक है। तो यहाँ से जाता हूँ भी और यहाँ से रो ख़त्म हो गया। ओके, इतना सब करने के बाद नीचे आते हैं, ये तो आपका फॉर्म एक्शन हो गया, तो इसको तो हटा ही दो। तीसरा एक्शन आपका जी वाला होने वाला है, तो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और इसको यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अब क्या है, इतना इतना रह गया ना, एक मिनट, ये एडमिन का पैकेज रह गया ना, उसको नहीं रखना अपन को, वो चाहिए यूज़र पैकेज, ठीक है। तो इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ और नो पैकेज, ठीक है, मैं इसी के अंदर डालना पड़ेगा फिर तो मैं रो हटा दो और ये सब भी नहीं रहने वाला क्योंकि एक्टिव डीएक्टिवेट बाय डिफ़ॉल्ट होने वाला वो, ठीक है। लिस्ट हटा दो, ये सब हटा दो, पैकेज लिस्ट तो रहेगी, कोई दिक्कत नहीं, बाय डिफ़ॉल्ट मतलब उसके हिसाब से रहेगा। मैं ये सारी चीज़ें अभी करता हूँ, इनका कुछ काम करता हूँ और यहाँ से मैं ये भी हटा देता हूँ और इसको आईडी देता हूँ क्या, नो पैकेज लिस्ट, सेव करता हूँ, ठीक है। तो इतना हो गया। अभी आपको दो चीज़ें दिखाता हूँ, मैं इसे रिप्लेस करता हूँ, इसमें पैकेज लिस्ट एक अपन को कीवर्ड्स भेजने पड़ेंगे, ये कुछ डेटा है तो अपन बाय डिफ़ॉल्ट इसको जनरेट कर लेते हैं। एक मिनट, क्या क्या था एग्जैक्ट देखना पड़ेगा मुझे। कॉपी किया, पेस्ट किया, इसको ARR एरे डिक्लेयर कर दिया और सेव कर दिया। हाँ, और इसके बाद इसको पास भी करना है, कहाँ पर, रिप्लेस करता हूँ, ठीक है। तो अभी आ गया, ये खाली इसलिए आ रहा है क्योंकि अपने पास कोई पैकेज नहीं है, ठीक है। माई पैकेज लिस्ट है, सेम चीज़ अपन को यहाँ से उठा के यहाँ रखनी है, क्योंकि एक टाइम पे एक ही चीज़ से होगी ना। तो ये तो यहाँ का हो गया और मैं आपको बता देता हूँ, कॉपी, मैं इसका एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ पी टैग देता हूँ। पी टैग देने का मतलब बताता हूँ क्यों, कि इसके अंदर मैं हैश टैग लगा दूँगा। रिफ्रेश करता हूँ, हाँ इसका कोई अंतर नहीं हुआ, इससे मुझे यहाँ पर बेनिफिट मिल जाएगा, देखना अभी। और टेक्स्ट वाइट की जगह टेक्स्ट ब्लैक, परचेज न्यू आ गया। पर अभी ये नीचे वाले लाइन में आ रहा है, तो इसको अपन देख लें। अपन ये सारी चीज़ इसलिए देख रहे हैं क्योंकि भाई ये देखो, अपन को यार सभी चीज़ों पर प्रॉपर ही काम करना है, ऐसा तो है नहीं कुछ चीज़ों को छोड़ सकते हैं, कुछ चीज़ों को नहीं छोड़ सकते, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अपन को सारी चीज़ों पे ही प्रॉपर काम करना है, तो भाई रह तो कुछ नहीं सकती।
हाँ 50-50 कर देता हूँ, क्योंकि मुझे दोनों को वो देना पड़ेगा ना। स्टाइल, एक मिनट को, अगर मैं इसका 50 देता हूँ तो लो यार 50 क्यों देना, हम तो 100% ही दे देंगे। सेव, रिफ्रेश, SPN, स्पैन करेंगे, स्पैम नहीं स्पैन, सेव, रिफ्रेश, अब हो जाना चाहिए मेरे ख्याल से। टेक्स्ट राइट, एक टेक्स्ट लेफ्ट करना पड़ेगा, एक राइट करना पड़ेगा, तो भाई पॉसिबल नहीं हो रहा। Ctrl+G कंट्रोल, ओके एक काम करना फिर तो, इसको हटा के यहाँ रख दो, इसको 50% कर देते हैं, कॉपी लगा के इसकी वेट भी 50% दे देते हैं, तो अब ना ट्राई की टेंशन नहीं रहेगी। एक साइड पैकेज लिस्ट हो गया, एक साइड हो गया, अगर छोटा भी होगा तो ऊपर नीचे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। अब चलेगा परचेज न्यू पैकेज और प्लान, और ये यहाँ के लिए हो गया। अब यहाँ पर एक चीज़ और पास करते हैं, $PACKEGE पैकेज काउंट इक्वल्स टू 0। अभी बताता हूँ इसका मतलब क्या है, क्योंकि यहीं से मैं डायरेक्ट पास ही कर दूंगा उस वैल्यू को, ठीक है। वहाँ पर कुछ नहीं कर रहा, यहाँ सिंपल पास करूँगा क्योंकि सारा डेटा यहीं से आने वाला है। तो पैकेज काउंट 0, मैं यहाँ पर जाता हूँ, एक बार इसको फॉर में डॉक्यूमेंट किया तो पैकेज लिस्ट हो गया, और यहाँ पर ये हो गया। हाँ, यहाँ पर किया $this पैकेज काउंट अगर ग्रेटर देन 0 या नहीं सॉरी इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पर STI स्टाइल इक्वल्स टू डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होगा DISPLA/N डिस्प्ले नन होगा, ठीक है। ये ध्यान रखना बहुत ज़रूरी चीज़ है, अदरवाइज खाली रहेगा। और ऐसे ही कॉपी करके यहाँ पर डालना है, अगर 0 नहीं है तो डिस्प्ले नन होगा, 0 है तो डिस्प्ले नन, सॉरी 0 नहीं है तो होगा, क्योंकि अगर 0 मतलब एक से ज़्यादा है तो ये दिखेगा क्यों, और एक ही है या 0 है तो ये दिखेगा। तो अगर डिस्प्ले नन कब होना है यहाँ पर, मतलब इससे कम नहीं दिखाना जब 0 है, और 0 से ज़्यादा 0 नहीं, जो 0 है तो ये दिखना है, तो ये नहीं दिखना, मतलब ये नन रहेगा, बंद रहेगा, और ये ओपन रहेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ पास नहीं किया अपन ने, ठीक है, क्योंकि एल्स वाली कंडीशन एक्टिवेट हो गई। तो मैं रिफ्रेश करता हूँ, ओके। अब मैं यहाँ से मैं आपको एक चीज़ और दिखा देता हूँ, मैं यहाँ से अगर मैं पास कर दूँ 1 या 2 कुछ भी पास कर दूँ, रिफ्रेश कर दूँ तो चेंज हो गया, 1 भी पास करूँगा तो भी यही सेम रहेगा, ठीक है। और बाय डिफ़ॉल्ट 0 कर देता हूँ फिर से, तो ओके, तो इस टाइप से हो गया, ओके यहाँ तक चलेगा। तो मैं अभी इसको करता हूँ,
जो अपन पैकेज भेजेंगे ना उसके अकॉर्डिंग करता हूँ। अभी बारी आ रही है अपन को, यहाँ से जाते हैं, यहाँ तक हो गया, कहाँ तक हो गया, यूज़र प्लान, ये सारी चीज़ हो गई, ठीक है। ओके, 0 और 1 प्लान हो गया अपना, यूज़र के प्लान हो गए, और यूज़र का प्लान बाय डिफ़ॉल्ट 0 रहेगा। यहाँ से पेमेंट अप्रूव होगा तो वो 1 हो जाएगा, हाँ। और प्लान आईडी 1 और 2। देखो यहाँ पर अपन जॉइन चला सकते हैं। पहली चीज़, अगर जॉइन चलाएंगे तो भी दिक्कत होने वाली है। नहीं, अपन एक काम कर सकते हैं, चाहे तो वो जे तो अपना एंड के लिए है ना, उसका स्टेटस क्या है एट टाइम, लास्ट टाइम पे देखने के लिए, कि पेमेंट वगैरह के लिए स्टेटस देखना है। बाकायदा प्लान तो उसने उसी टाइम ले लिया होगा, परचेज कर लिया होगा जब ये यहाँ से वो होगा। पर अपन को एक चीज़ तो करना पड़ेगा ना, कि 0, 1 और 2 कैंसिल ही तो हो सकता है प्लान, अगर परचेज नहीं किया। और क्योंकि बिना पेमेंट के अप्रूव तो होगा नहीं, तो अपन को अप्रूव करने का एक सिस्टम और रखना पड़ेगा, अदरवाइज वो डीएक्टिवेट भी तो हो जाए। क्योंकि मान के चलो मैंने क्रिएट किया प्लान और मेरा फेल हो रहा है या एंड यूजर पर नहीं हो रहा है अप्रूव, तो उस केस में तो अपन डालेंगे नहीं। हाँ सही है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होगा कि एंड यूजर उसको पेमेंट करेगा, ये सब एडमिन मैनेज करेगा इधर। तो यहाँ तक ठीक है। अभी मेरे ख्याल से मैं थोड़ा सोच लूँ, और अगर मैं यहाँ से सक्सेस होने के बाद ये प्लान परचेज कराता हूँ, और प्लान परचेज कराता हूँ तो इसका लॉग जनरेट होगा, वो एट टाइम केवल सक्सेस हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। और वहाँ से डिसअप्रूव और जो भी करना है वो क्लाइंट का काम है। अगर वहाँ से वो डिसअप्रूव वो करता है तो यहाँ से सब डिलीट ही हो जाएगा प्रॉपर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन से प्लान चाहिए अपन को, यूजर प्लान जो डीएक्टिवेट इज डिलीट नहीं हो, इज डिलीट 0 हो, क्योंकि अदरवाइज सारी चाहिए होगा अपन, और यूजर आईडी के हिसाब से चाहिए होंगी। उसका एक रीज़न है, स्टेटस अपना मान के चलो कि जब तक एक्टिव है तब तक तो रहेगा, जिस दिन ख़त्म हो गया उसके बाद तो भाई क्या करेंगे, उसका तो फिर कोई रीज़न ही नहीं है ना, कोई मतलब ही नहीं है। तो इसको अपन नए टैब में खोल लेता हूँ एक बार, इसमें देख लूँ कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है। पेमेंट, ये तो सब इसमें केवल पेमेंट की हिस्ट्री है, ठीक है। तो अपना यही काम है। तो मैं यहाँ से जाता हूँ यहाँ पर यूजर प्लान। अब यूजर प्लान सेलेक्ट, ठीक है। यूजर प्लान एक्चुअली इसी कॉलम कॉल कराना है, ठीक है। यूजर प्लान कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है एकदम। तो यूजर प्लान में अपन को कौन सी चाहिए, सबसे पहले तो ये लगाओ वेयर, ठीक है, वेयर एच डी इक्वल्स टू 0 होनी चाहिए। दूसरा एक वेयर और लगेगा, WHERE, एक मिनट वही मैं कहूँ वो क्यों उसका कलर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। एक वेयर और लगेगा, यहाँ पर मैं क्या डिक्लेयर करूँगा, यूजर आईडी, ठीक है। यूजर आईडी इक्वल्स टू ऑथ यूजर से क्या निकालना है, आईडी, ठीक है। तो पहली कंडीशन अपनी क्या है कि डिलीट 0 होना चाहिए, मतलब अगर डिलीट नहीं है तो वो एक्टिव प्लान है। दूसरी कंडीशन कि उसी यूजर का प्लान होना चाहिए, किसी और यूजर का अपन तो कर नहीं सकते, ठीक है। प्लान आईडी, डे, क्वांटिटी, स्लॉट, ये अलग ऑप्शन है, ठीक है। तो अपन को बेसिकली इन्हीं तीनों पे काम करना था। तो तीन में से स्टेटस को तो बाहर दिखाएंगे कि एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, एनेबल प्लान एक्टिव है या डीएक्टिवेट है, मतलब एक्सपायर हो चुका है, ठीक है। अगर एक्सपायर हो चुका है तो 0 हो जाएगा, अदरवाइज 1 रहेगा।
तो मेन चीज़ अपने दो था, तो इन चीज़ों कर लिया। ओके ठीक है, यहाँ से करते हैं इनको गेट, और गेट से भी पहले एक काम करते हैं, ऑर्डर बाय आईडी करना है DESC। ठीक है, अब मैं अगर लो यहाँ से जाता हूँ, कॉपी करता हूँ और मैं 0 की जगह यहाँ पेस्ट करके बस इसको गेट की जगह काउंट करता हूँ, तो क्या होगा, ये तो यहाँ तो ठीक रहेगा। यहाँ पर ऑटोमेटिकली जो अब जी क्या डायनेमिक डेटा हो गया। ठीक है, अब ये चीज़ दोबारा डायनेमिक के हिसाब से एक्टिव डीएक्टिवेट होगी। ओके, सबसे मेन चीज़। अब इसके बाद चलते हैं अपन सीधा सीधा कहाँ चल रहा है, प्लान परचेज करने के लिए, क्योंकि प्लान परचेज में ही अपना मेन रोल होने वाला है। और अगर वो हो गया तो ये मान चलो कि यूजर साइड से आधा पैनल ख़त्म हो गया, बस आधा मतलब, फिर बाकी तो डिलीवरी बॉय का काम रहेगा कि डिलीवरी कैसे मैनेज कर रहा है उन चीज़ों को, वो सारी चीज़ें रहेंगी। फिर जैसे यहाँ पर देना अलॉट करना, वैसे ही आपको एंड यूज़र को अलॉट करना है एडमिन साइड से, कि कैसे अलॉट करते हैं किसी यूज़र को प्लान। अगर कोई प्लान यूज़र परचेज नहीं कर पा रहा तो कैसे वो एडमिन कैसे उसको देगा, तो वो सारी चीज़ें हैं। प्लस एडमिन को राइट्स देनी है कि वो एक्टिव और डीएक्टिवेट कर सके उनको। तो जी वीडियो लेंदी होने वाली है सारी, ऐसा नहीं है देखो कि यार एक दिन में सब कुछ हो जाएगा, कि एक वीडियो में आपको सब कुछ बता दूं, तो वो सारी चीज़ नहीं है। ये वीडियो हो सकता है मैं भी 2 पार्ट्स में रखूं, या एक पार्ट ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो फिर देख लेना आप लोग, मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आ गए। इसके अलावा अब आती है सबसे पहले पैकेज के अंदर, इसका क्या नाम है, परचेज न्यू। कॉपी करते हैं, ठीक है, इसको CV करता हूँ और मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और न्यू नाम से एक फंक्शन बनाऊंगा, पब्लिक फंक्शन बनाऊंगा, जो भी न्यू नाम से बनाऊंगा। अब ये डिक्लेयर तो है नहीं है, तो फिलहाल में तो एरर मारेगा, तो अपन इसको कर देते हैं यहाँ पर पब्लिक फंक्शन न्यू शेप। ओके, तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि आगे का प्रोसीजर परचेज वगैरह कैसे करते हैं वो सारी, क्योंकि इसका QR कोड बेस रहेगा, तो इतना बड़ा कुछ वो नहीं है प्रॉब्लम। बाकी पेमेंट गेटवे वाला होगा, किसी नए प्रोजेक्ट में होगा तो मैं आपको बताऊंगा। इसमें आपको जो नॉर्मल तरीके से चल रहा है उस तरीके से बताऊँगा, क्योंकि क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अभी उसका पेमेंट गेटवे अप्रूव नहीं हुआ है। तो मिलते हैं आपको नई वीडियो में कल सेम टाइम इसी जगह। तब तक के लिए बाय बाय। और वीडियो पसंद आ रही हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बाकी तो सब आप जानती हो।